ड्रामा सरील हट का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प देखने को मिलेगा। आखिरकार जिनिया की नफरत में बहुत कुछ छिपा हुआ होता है। वो फरियाल को आखिरी सांस तक बर्दाश्त नहीं करना चाहती, क्योंकि जब फरियाल का बच्चा इस दुनिया में आ रहा होता है तो छप खुसे जाकर जिनिया उसकी जान लेने की कोशिश करेगी। अब वो यही चाहती है कि फरियाल शहराम की जिंदगी से चली जाएगी तो फिर से दोबारा में शहराम की जिंदगी में आप जाओगी, क्योंकि वो बार बार कॉल करके शहराम को परेशान कर रही थी। ज़ेनिया और कहने लगी कि मैं आज भी आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ और आपकी दिल मैं भी कहीं न कहीं मेरे लिए इतनी मोहब्बत छिपी होगी। तो साफ अल्फाज में शहराम उसे कह देता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं फरियाल से मोहब्बत करता हूँ क्योंकि फरियाल मुझे हर वो खुशी दे चुकी है जो मैं चाहता था। इसके बावजूद ज़ेनिया को बहुत गुस्सा आ जाता। और दूसरी तरफ आप लोग देखें कि पैरूज की माँ की भी असली रंग जो कि सबके सामने खुल चुके हैं। इसने फरियाल को मारने की कोशिश की, बट उसकी सांस वहाँ पर खड़ी हुई थी। वो सबके सामने उसे बिन नकाब कर दिया और कहने लगी कि मेरे बहू के करीब मत आना, और उसे कुछ हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, और धक्के मारकर अपने घर से निकालने वाली होती है कि इन मौके पर फैरूज पहुंच जाता है जो कि अपनी माँ देता है और कहने लगता है कि मजीद आपके साथ ये शान से और मैं नहीं रह सकते, और आपको जो करना है कर लो, क्योंकि आपने जो कुछ किया है वो ठीक नहीं है। और चांजे को घर से निकाला और उसकी जान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है उसकी जिम्मेदार आप खुद हो। मजीद खतरनाक और जज्बाती मोड़ अख्तियार करने वाली है आप लोग देखेंगे कि फरियाल की जान को लाहिक खतरा अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ होता। ज़ेनिया बज़ाहिर खामोश जरूर हो जाती है, लेकिन उसके दिल में बदले की आग पहले से ज्यादा भड़क रही होती है। वो बार बार यही सोच रही होती है कि जब तक फरियाल शहराम की जिंदगी में मौजूद है, इस वक्त तक उसके लिए वापस आने का कोई रास्ता नहीं। अस्पताल में फरियाल की हालत बेहतर होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर घर वालों को खुशखबरी देते हैं कि माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं। ये खबर सुनकर शहराम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अपने बच्चे को पहली बार गोद में लेता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। दूसरी तरफ ज़ेनिया दौड़ खड़ी ये सब देख रही होती है और उसके चेहरे पर शदीद नफरत साफ नजर आ रही होती है। इधर फैरूज अपनी माँ के रवैये से सख्त परेशान होता है। वो शानजे से माफी मांगता है और कहता है कि उसने हमेशा अपनी माँ का एहतराम किया, लेकिन अब वो उनकी गलतियों का साथ नहीं दे सकता। शानजे भी जज्बाती हो जाती है और कहती है कि खानदान को जो नुकसान पहुंचा है उसे भरने में बहुत वक्त लगेगा। फिरोज वादा करता है कि अब वो हर हाल में शानजे का साथ देगा। इसी दौरान ज़ेनिया एक नई साजिश तैयार करती है। वो एक नामालूम शख्स से मुलाकात करती है और उसे बड़ी रकम देने की पेशकश करती है। वो शख्स पूछता है कि आखिर वो चाहती क्या है। ज़ेनिया कहती है कि उसे सिर्फ इतना चाहिए कि फरियाल की जिंदगी तबाह हो जाए। वो चाहती है कि शहराम को ऐसा लगे कि फरियाल ने उससे धोखा किया है। चंद दिन बाद घर में बच्चे की खुशी में एक तकरीब रखी जाती है। तमाम घर वाले खुश होते हैं और पहली बार काफी उर्से बाद माहौल खुशगवार नजर आता है। लेकिन ज़ेनिया बहस बदल कर तकरीब में पहुंच जाती है। कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। वो खामोशी से घर के अंदर दाखिल होती है और अपने मंसूबे पर अमल करने लगती है। दूसरी तरफ फैरूज की माँ तन्हाई में बैठी अपनी गलतियों के बारे में सोच रही होती हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि उनकी जिद और नफरत ने पूरे खानदान को बिखेर कर रख दिया है। वो पहली बार दिल से पशेमान नजर आती हैं, मगर इन्हें ये मालूम नहीं होता कि ज़ेनिया एक बार फिर सबकी जिंदगियों में तूफान लाने वाली है। तकरीब के दौरान अचानक बिजली चली जाती है। चंद लम्हों के लिए पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। उसी मौके का फायदा उठाकर ज़ेनिया बच्चे के कमरे की तरफ बढ़ती है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट होती है। वो सोचती है कि अगर आज उसका मंसूबा कामयाब हो गया तो फरियाल हमेशा के लिए टूट जाएगी। लेकिन जैसे ही वो कमरे के करीब पहुंचती है, शानजे उसे देख लेती है। पहले तो वो पहचान नहीं पाती, लेकिन फिर अचानक ज़ेनिया का चेहरा सामने आ जाता है। शानजे हैरान रह जाती है और फौरन शोर मचा देती है। घर के तमाम लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। शहराम गुस्से में ज़ेनिया से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। ज़ेनिया अपनी बेबसी का ड्रामा करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फरियाल भी वहाँ पहुँच जाती है और ज़ेनिया को देखकर चौंक जाती है। दोनों के दरमियान सख्त जमलों का तबादला होता है। इसी दौरान वो नामालूम शख्स जिसे ज़ेनिया ने पैसे दिए थे अचानक वहाँ आ जाता है। सबके सामने वो ज़ेनिया की सारी हकीकत बयान कर देता है। वो बताता है कि ज़ेनिया मुसलसल फरियाल और उसके खानदान को नुकसान पहुँचाने की मंसूबा बंदी कर रही थी। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। ज़ेनिया को एहसास हो अली है। ज़ेनिया की गिरफ्तारी के बाद सब लोग यही समझ रहे होते हैं कि अब उनकी जिंदगियों से तमाम मुश्किलात खत्म हो चुकी हैं, लेकिन हकीकत उसके बराकौस निकलती है। पुलिस तफ्तीश के दौरान एक ऐसा सबूत हासिल कर लेती है जिससे पता चलता है कि ज़ेनिया अकेली ये सब कुछ नहीं कर रही थी, बल्कि कोई और भी उसकी मदद कर रहा था। ये खबर सुनते ही शहराम, फरियाल, पैरूज और शानजे सब परेशान हो जाते हैं। उन्हें खौफ होता है कि कहीं उनके खानदान के खिलाफ कोई नई साजिश न तैयार हो रही हो। दूसरी तरफ ज़ेनिया जेल में बैठी मुसलसल बेचैन दिखाई देती है। वो बार बार अपने वकील से एक ही सवाल करती है कि क्या वो शख्स अभी तक महफूज है या नहीं। इसके चेहरे के तासरात वाज़ेह कर रहे होते हैं कि वो किसी बड़े राज को छिपा रही है। इधर फरियाल अपने बच्चे के साथ वक्त गुजार रही होती है। काफी अरसे बाद उसकी जिंदगी में सुकून वापस आता दिखाई देता है। शहराम भी अपनी पूरी तवज्जो घर और खानदान पर देने लगता है। वो बार बार फरियाल से माफी मांगता है कि माजी में उसने बाज लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया, इसकी वजह से उनकी जिंदगी मुश्किलात का शिकार हुई। फरियाल उसे तसल्ली देती है और
कहती है कि अब माजी को भला कर आगे बढ़ने का वक्त है। दूसरी जानिब फारूज की माँ अपनी गलतियों पर शदीद निदामत महसूस कर रही होती है। वो शानजे के पास जाकर उसे माफी मांगती हैं। पहले तो शानजे खामोश रहती है, लेकिन फिर कहती है कि माफी मांगना आसान है, मगर टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने में वक्त लगता है। ये सुनकर फारूज की माँ की